दोस्तों, आज मैं बात कर रही हूँ अपनी शानदार एक्टिंग की बदौलत भारत के सिनेमा जगत में दशकों से राज कर रहे और लोगों में अपने रोमांटिक रोल के लिए पहचाने जाने वाले मशहूर एक्टर शाहरुख खान की, जिन्हें उनकी काबिलियत की वजह से किंग ऑफ बॉलीवुड भी कहा जाता है। एक समय पर दिल्ली का ये आम लड़का, जिसको ना कोई जानता था ना कोई पहचानता था, आज वो इतना मशहूर हो चुका है कि सिर्फ भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में उनके चाहने वाले हैं। शाहरुख खान 80 से भी ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं और अब तक वो 14 से ज्यादा फिल्म फेयर अवार्ड जीत चुके हैं। साथ ही उनकी गिनती दुनिया के सबसे अमीर एक्टरों में की जाती है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि कैसे एक आम लड़का अपने जुनून और काबिलियत के दम पर आज करोड़ों लोगों के दिल पर राज कर रहा है। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 2 नवंबर 1965 से, जब दिल्ली के एक मुस्लिम परिवार में शाहरुख खान का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम मीर ताज मोहम्मद था, जो एक स्वतंत्रता सेनानी थे, और उनकी मां का नाम लतीफ फातिमा था। वैसे तो भारत पाकिस्तान के अलग होने से पहले उनका परिवार पेशावर में रहता था, लेकिन 1948 में जब विभाजन हुआ तो उनके पिता अपनी फैमिली के साथ दिल्ली में आकर बस गए। शाहरुख खान का बचपन दिल्ली के राजेंद्र नगर इलाके में बीता, जहां उनकी फैमिली एक किराए के मकान में रहती थी और उनके पिता एक रेस्टोरेंट चलाया करते थे। शाहरुख खान ने अपनी शुरुआती पढ़ाई दिल्ली के सेंट कोलंबिया स्कूल से की और पढ़ाई में बहुत ज्यादा अच्छे होने की वजह से उनको स्कूल का सबसे बड़ा अवार्ड स्वॉर्ड ऑफ ऑनर भी मिला। लेकिन सिर्फ 16 साल की उम्र में शाहरुख के जीवन में दुखद पल तब आया जब उनके पिता की मृत्यु हो गई। कम उम्र में पिता को खोने के बाद भी शाहरुख के अंदर परेशानियों से लड़ने का जज्बा कभी भी खत्म नहीं हुआ। उन्होंने 1985 में हंसराज कॉलेज में एडमिशन ले लिया, जहां उन्होंने एक थिएटर ग्रुप ज्वाइन किया और उस ग्रुप में बैरी जॉन के अंडर उन्होंने एक्टिंग सीखी। इस बीच शाहरुख खान ने मास कम्युनिकेशन में मास्टर डिग्री लेने का फैसला किया, लेकिन एक्टिंग की वजह से पढ़ाई उन्हें बीच में छोड़नी पड़ी। और फिर इसी बीच उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में भी एडमिशन लिया, जहां वो एक्टिंग सीखते रहे। शाहरुख खान का पहला रोल लेट टंडन की टीवी सीरीज दिल दरिया में था, लेकिन कुछ प्रोडक्शन परेशानियों के चलते यह सीरियल 1 साल के बाद रिलीज हुआ और इसी बीच शाहरुख खान एक फौजी नाम के सीरियल में काम कर रहे थे। तो इस तरीके से फौजी नाम का उनका टीवी सीरियल टेलीविजन का पहला डेब्यू था। इसके बाद उन्होंने कई टीवी सीरियल्स में काम किया, जैसे सर्कस, वाकली की दुनिया, इडियट एंड उम्मीद। और उस टाइम जैसे शाहरुख खान ने एक्टिंग की थी, उनकी तुलना लोगों ने लेजेंडरी दिलीप कुमार से करना शुरू कर दी थी। और फिर 1991 में उन्होंने अपनी प्रेमिका गौरी के साथ शादी कर ली। गौरी और शाहरुख के बीच में बहुत सालों से प्रेम संबंध थे, लेकिन कई परेशानियां और रुकावटों का सामना करने के बाद ये रिश्ता संभव हो पाया था। शाहरुख खान का एक्टिंग करियर अभी शुरू ही हुआ था कि उन्हें एक और बड़ा सदमा लगा, जब 1991 में उन्होंने अपनी मां को भी खो दिया। और फिर इस दुख को बुलाने के लिए वो मुंबई चले गए और उन्होंने अपने आप को एक्टिंग में पूरी तरह से झोंक दिया। मुंबई जाकर उनकी किस्मत ने भी उनका बहुत साथ दिया। उनको कई बड़ी फिल्में मिली, जैसे कि सबसे पहले उन्हें हेमा मालिनी के डायरेक्शन में दिल आशना नाम की फिल्म में काम करने का मौका मिला। ये हेमा मालिनी का एक डायरेक्टर के तौर पर पहला डेब्यू फिल्म था, लेकिन 1992 में रिलीज हुई दीवाना फिल्म शाहरुख खान की पहली डेब्यू फिल्म बनी। इस मूवी में उनके साथ उस टाइम के स्टार एक्टर ऋषि कपूर ने भी काम किया था। दीवाना बॉक्स ऑफिस पर एक हिट साबित हुई। इस फिल्म ने शाहरुख खान के करियर को एक बहुत अच्छा स्टार्ट दिया। इस मूवी के लिए उन्हें फिल्म फेयर का बेस्ट मेल डेब्यू अवार्ड से नवाजा गया। 1992 में इसके अलावा उनकी और भी फिल्में आई, जैसे कि चमत्कार, दिल आशना है, राजू बन गया जेंटलमैन। 1993 में शाहरुख खान ने अपनी लीड से कुछ हटकर रोल किए और इसी साल उनकी 2 और फिल्में आई, जैसे डर, बाजीगर, जिसमें उन्होंने हीरो की नहीं विलन की भूमिका निभाई थी और लोगों ने भी उनकी एक्टिंग की खूब सराहना की। बाजीगर में उनके अलग किरदार और शानदार एक्टिंग की वजह से उनको फिल्म फेयर अवार्ड फॉर द बेस्ट एक्टर मिला। और इस तरह बॉलीवुड में कदम रखकर सिर्फ 2 साल के अंदर ही अपनी एक्टिंग के जरिए पूरी दुनिया में अपना नाम कमाया और आगे भी कई सारी फिल्मों में शाहरुख खान ने विलन का किरदार निभाया। दोस्तों, कोई भी एक्टर अपनी शुरुआती समय में विलन का किरदार करने से बचता है, लेकिन शाहरुख खान उससे विपरीत ही काम कर रहे थे और हर चैलेंजिंग रोल को करके लोगों के बीच में फेमस होते जा रहे थे। 1995 में शाहरुख खान ने कुल 7 फिल्मों में काम किया, जिसमें करण अर्जुन, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, और यही वो मूवी थी
जिसके बाद शाहरुख खान की छवि रोमांटिक हीरो की बन गई। इस फिल्म ने कुल 10 फिल्म फेयर अवार्ड जीते थे, जिसमें शाहरुख खान को दूसरी बार बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। इसके बाद शाहरुख ने अलग अलग फिल्मों में अहम भूमिका निभाई और 1998 में उन्होंने करण जौहर के डायरेक्शन में आई कभी खुशी कभी गम में काम किया और इस फिल्म के लिए भी उनको एक और बार बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। शाहरुख खान को अभी तक 14 फिल्म फेयर अवार्ड मिल चुके हैं, जिसकी लिस्ट आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। 2001 दिसंबर में उनको शक्ति द पावर फिल्म की शूटिंग के दौरान पीठ पर चोट लग गई और उस इंजरी की वजह से उनकी पीठ में काफी दर्द रहने लगा था। उसका इलाज भारत में नहीं हो सका, जिसकी वजह से उन्होंने लंदन में जाकर उसका ट्रीटमेंट करवाया। भारत वापस आने के बाद उन्होंने बहुत ही कम प्रेशर में काम करने का डिसीजन लिया। हालांकि इसी दौर में मोहब्बतें, कभी खुशी कभी गम, देवदास जैसी बहुत ही हिट साबित होने वाली फिल्में दी और फिर आगे भी उन्होंने स्वदेश, वीर ज़ाहरा, पहेली, डॉन, चक दे इंडिया, माय नेम इज खान, रावण, चेन्नई एक्सप्रेस एंड हैप्पी न्यू ईयर जैसी हिट फिल्में दी। शाहरुख खान एक्टर होने के साथ साथ एक बिजनेसमैन भी है। वो रेड चिली एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन कंपनी के मालिक भी है। साथ ही में जूही चावला और उनके पति के साथ पार्टनरशिप में IPL के कोलकाता नाइट राइडर्स के ओनर है और फिलहाल शाहरुख की कुल संपत्ति 5000 करोड़ से भी ज्यादा है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको किंग ऑफ द बॉलीवुड शाहरुख खान की ये स्टोरी सुनकर बहुत अच्छा लगा होगा और अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।